हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं पैसिव वॉइस का। इसके पहले मैंने कल इसके पीछे बताया था कि कैसे सारे टेंस का पैसिव वॉइस का बनाया जाता है, और यह मेरा दूसरा वीडियो है। यदि आपको पैसिव वॉइस में अच्छी जानकारी है, कमांड है, तो आपका इंग्लिश में बहुत बड़ा सुधार होगा, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, बिना वक्त को बर्बाद किए हुए डायरेक्ट हम पढ़ाने का काम करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाना है। तो शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाना है, तो ये जो है छात्रों को, यही आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कर्म को यानी ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट से ही शुरुआत होता है। अब ना है नी है में हम लोग जानते हैं कि हैव टू लगता है। तो पैसिव वॉइस में हैव टू बी और हैज टू बी, इसके बाद वर्ब 3, यानी पहले बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैव टू बी या हैज टू बी प्लस वर्ब 3, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। तो छात्रों को प्लूरल है, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स के बाद हैव टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ाना का थर्ड फॉर्म, taught बाई। अब शिक्षक के द्वारा बाई प्लस एजेंट इसमें लग रहा है, तो बाई द टीचर, ये हुआ। अब मेरे द्वारा यह काम किया जाना था, यहाँ पे मेरे द्वारा यह काम किया जाना था। तो ना था, नी थी, ने थे में हैड टू लगता था, इसमें लगने लगेगा हैड टू बी, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस वर्ब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यह काम, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। इसके बाद हैड टू बी, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो डू का तीसरा फॉर्म डन। और मेरे द्वारा बाई एजेंट है, माई बाई मी हो गया। क्लियर। अब उन लोगों के द्वारा यह काम किया जाना होगा, यह काम किया जाना होगा। ना होगा, नी होगी, शैल हैव टू, विल हैव टू, इसमें लगेगा शैल हैव टू बी, विल हैव टू बी, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू बी प्लस वर्ब 3 या विल हैव टू बी, यही होगा। तो चलिए, यह काम, तो क्या लिखेंगे, दिस वर्क। दिस वर्क के साथ लगेगा विल हैव टू बी, will have to be, और करना का थर्ड फॉर्म done। और उन लोगों के द्वारा by them। अब मेरे द्वारा यह पत्र लिखी ही जाने वाली, तो वहां पर लगता था is about to, am about to, are about, यहाँ लगेगा उसमें केवल बी लगा देना, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस अबाउट टू बी प्लस वर्ब 3, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यह मेरे द्वारा, तो यहाँ से यह पत्र ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर।
अब दिस लेटर के साथ यहाँ से ई जाएगा, ई। इसके बाद अबाउट टू बी, अबाउट टू बी। इसके बाद वर्ब 3, तो लिखना का क्या हो जाएगा, रिटेन बाई मी, यानी दिस लेटर इज अबाउट टू बी रिटेन बाई मी। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे द्वारा यह काम किया ही जाने वाला था, किया ही जाने वाला था। तो जहां हम इज एम आर लगा रहे थे वहां क्या लगा देंगे, वाज वेयर लगा देंगे, और बाकी सारा वही रहेगा अबाउट टू बी वर्ब 3। तो हम बिना स्ट्रक्चर लिखे इसको लिख रहे हैं। यह काम क्या हो जाएगा, दिस वर्क। अब दिस वर्क के साथ था है तो क्या लगेगा, वाज। इसके बाद अबाउट टू बी, इसके बाद डन, इसके बाद बाय यू। दिस वर्क वाज अबाउट टू बी डन बाय यू। आगे उन लोगों के द्वारा वह घर बनाया ही जाने वाला होता है। तो क्या लगेगा, सेल अबाउट टू, विल अबाउट टू, यानी वाज वेयर के जगह पे इसमें फ्यूचर है तो क्या लग जाएगा, सेल और विल। तो यहाँ से वह घर, तो क्या लिखेंगे, दैट हाउस। अब होगा है तो क्या लिखेंगे, विल। इसके बाद अबाउट टू बी, और बनाना का तीसरा फॉर्म बिल्ड बाई देम। इसके बाद उनका जन्म 2020 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। उनका जन्म 2020 में हुआ। जन्म देने वाली माँ होती है और जन्म लेने वाला ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। और ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। तो ही के साथ वाज। इसके बाद जन्म होने का तीसरा फॉर्म वॉट, ही वाज बॉर्न इन 2020। ठीक है, इसको पता नहीं आप लोग उतारिए बच्चों। अब आप लोगों को ऐसे वाक्य बताए जाएंगे जो देखने में तो नहीं, डायरेक्टली नहीं लगेंगे कि ये पैसिव वॉइस के वाक्य हैं, लेकिन वास्तव में ये पैसिव वॉइस के वाक्य ही होते हैं। और ये यहाँ से आप सेंस फॉर अंडरस्टूड समझना होता है कि यह पैसिव वॉइस क्यों है और किस टेंस का पैसिव वॉइस है, इस बात को समझना होता है। और इस बात को आप समझिएगा तो आराम से आप उसका इंग्लिश लिख पाइएगा, समझ पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घोड़े सभी जगह मिलते हैं। घोड़े सभी जगह मिलते हैं मतलब क्या, घोड़े सभी जगह पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया। और घोड़े यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो घोड़े का हो जाएगा हॉर्सेज, और ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है इज आर एम, तो हो जाएगा आर। और पाना का तीसरा रूप हाउंड होता है, तो हॉर्सेज आर हाउंड। मतलब घोड़े मिलते हैं, घोड़े पाए जाते हैं। और सभी जगह का एवरी वेयर, एवरी वेयर, घोड़े सभी जगह पाए जाते हैं, यानी हॉर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। देखने में तो नहीं थे ये पैसिव वॉइस, लेकिन वास्तव में ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस ही है। तो एडवांस लेवल में ऐसे हम लोग को सेंस पे समझना होता है, डायरेक्टली नहीं। उसका भाव क्या है यह देखना होता है। और कुर्सी टूटी हुई है, कोई कुर्सी तो अपने मन से टूटेगी नहीं, उसको कोई तोड़ा है, यानी कुर्सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे द चेयर, द चेयर। और सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो इज आर एम। तो सिंगुलर नंबर में है तो क्या लगेगा, इज द चेयर इज। और टूटना का तीसरा फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो द चेयर इज ब्रोकन। ध्यान दीजिएगा, ये भी डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा कि पैसिव वॉइस है,
देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द चेयर इज ब्रोकन। प्याले टूटी हुई है। द कप्स आर ब्रोकन। अपने मन में तो टूटेगा नहीं ना जी, इस बात को समझिएगा। अब आज स्कूल बंद रहेगा, अपने मन में स्कूल बंद नहीं होगा, स्कूल बंद किया जाएगा, यानी स्कूल भी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे द स्कूल। फ्यूचर इंडिफिनिट है तो क्या लगेगा, विल बी। और इसके बाद वर्ब 3 तो लिखेंगे रिमेन क्लोज। रिमेन क्लोज आ रहा है समझ में। रिमेन मतलब प्राय बंद रहे। कोई दिक्कत, मेरा बैग गुम हो गया, अपने मन में बैग गुम हो जाता है, कोई करता है, यानी मेरा बैग भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या लगेगा, माई बैग। और किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। सिंगुलर है तो, सिंगुलर है तो वाज। माई बैग वाज। और खोना का तीसरा फॉर्म लॉस्ट। माई बैग वाज लॉस्ट। मेरा बैग गुम हो गया। यह सबको मालूम है। यह सबको मालूम है मतलब कोई न्यूज है जो सबको मालूम है, यानी यह जो यहाँ पे है क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, दिस। और ये सिंपल प्रेजेंट है तो इज आर एम इज। और मालूम यानी जानकारी है सबको। नो का तीसरा फॉर्म नॉन। दिस इज नॉन टू सबको का और। दिस इज नॉन टू और। आया समझ में, यह सबको मालूम है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस ही है। कोई दिक्कत, क्यों क्यों पैसिव वॉइस का सेंटेंस, क्योंकि समाचार जो है उस सभी के द्वारा क्या जानकारी है। यहाँ पे जो समाचार क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यह जो है समाचार के यही जगह पे स्थान लिया है, जो संज्ञा के जगह पे स्थान है उसको सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। नहीं आ रहा समझ में, आज उनका विवाह 2007 में हुआ। विवाह कराया जाता है, ऐसा ही नहीं हो जाता। जिसका विवाह हो रहा है उसको ही कराया गया, पंडित जी कराए होंगे। उसका तो हो रहा है, करवाने वाला तो कोई और है, यानी उसका जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा ही। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस था, क्या हो जाएगा, वाज। और विवाह होने का तीसरा फॉर्म मैरिड, क्या होगा, MARRI मैरिड। इसके बाद 2007 में इन 2000 आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, पैसिव वॉइस है ना। क्यों है, विवाह खुद नहीं हो जाता, खुद में करना पड़ता है, करवाया जाता है, लॉ के हिसाब से होता है। ऐसा समझ में, उसे सजा मिलेगी, उसे मिलेगी ना जी, सजा देने वाला तो कोई दूसरा है, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट है। उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, ही। और फ्यूचर इंडेफिनिट का है पैसिव वॉइस, तो शैल या विल, तो ही के साथ विल। और इसके बाद बी। और सजा का पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश, तो ही विल बी पनिश। उसे शराब पीने की आदत है, वो पी रहा है, सही बात है, लेकिन उसको आदत किसी और ने लगाया, आदत किसी, वो बेचारा गुलाम हो गया है, आदत का गुलाम हो गया है, यानी उसे जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, उसे का ही। और चूंकि सिंपल प्रेजेंट है तो इज आ रहा है, तो ही इज। अब आदत का एडिक्टेड लिखिए या हैबिचुएटेड लिखिए, थर्ड फॉर्म में है, ई थर्ड फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, एडिक्टेड, एडिक्टेड। और पीना का टू ड्रिंक, आया समझ में, यहाँ ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ये मेन वर्ब है जो आदत लगाया गया है। आया समझ में। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य है आप लोगों से यह, यदि आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो इस पे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट मिलेगा वो और आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप लोग को समझ में आया होगा।
और इसके आगे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसके आगे नहीं बना रहा हूँ। और इसके आगे यदि आपको एडवांस पैसिव वॉइस में बने रहना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ता है और चुराने से घटता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।